आखिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गया बांग्लादेश। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ फिलीपींस का रक्षा कवच बनी भारतीय मिसाइल। पूर्वी एशिया में बदला शक्ति समीकरण, जिनपिंग को लगा झटका। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ युद्ध की आशंका। पाकिस्तानी नेता चिल्ला क्यों रहे? क्या ट्रंप उन्हें बचाएंगे या कुछ और ही? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका से दोस्ती कर फूला नहीं समा रहा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तो अमेरिका को अपना दूसरा घर ही बना लिया है। वह अपने हर दौरे पर अमेरिका के शीर्ष सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी असीम मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को 2 खतरनाक मिसाइलें बेचने की मंजूरी भी दी है। वहीं पाकिस्तानी नेता लगातार भारत के साथ युद्ध की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तानी नेताओं की भारत विरोधी बयानबाजी का कारण क्या है? अगर भारत से युद्ध होता है तो क्या ट्रंप पाकिस्तान को बचा लेंगे? हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक है। वहीं पाकिस्तान के दूसरे राजनेता और सैन्य अधिकारी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के दौरान पाकिस्तान को हुए विनाश के बावजूद एक अजीब तरह का आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी राजनेता और सैन्य अधिकारी दोनों भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं, जिससे एक नए संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। पाकिस्तान का लहजा लगातार आक्रामक होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक है और इसे नकारा नहीं जा सकता। बुधवार को उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ कोई संघर्ष छिड़ता है तो पाकिस्तान तैयार है और पहले से बेहतर करेगा। यह टिप्पणी उनके उस बयान के तुरंत बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा करता रहा, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर सका है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस बयान से आशंका जताई जा रही है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान सिंधु नदी पर बने भारत के बांधों, नहरों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी इस तरह के हमले की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने के भारत के ऐलान से चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी के पानी को रोकने के भारत के फैसले को अपने अस्तित्व से जोड़ा है और कहा है कि अगर वे किसी भी तरह का ढांचा बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस पर हमला करेंगे। आसिफ ने बार बार होने वाले भारतीय घुसपैठ की चेतावनी दी है। उन्होंने पहले कहा था कि पाकिस्तान ने अपने सेना को मजबूत किया है और उसी के अनुसार रणनीति निर्णय लिए गए हैं। इसे सीमा के पास सैनिकों और रसद की आवाजाही के रूप में समझ गया, लेकिन आसिफ ने अपने बयान से पलटते हुए उनके शब्दों को गलत अर्थ निकाला गया। हालांकि उन्होंने अब भी जोर देकर कहा कि तनाव अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना लगातार भारत को गिदर भभकियां दे रही है। उसने कहा कि भविष्य में कोई भी संघर्ष विनाशकारी तबाही ला सकता है। पाकिस्तानी सेना ने भारत को तेज, निर्णायक और विनाशकारी जवाब देने की कसम भी खाई है। हाल के बयानों में उसने कहा कि वह भारत के हर कोने तक लड़ेगा और अगर युद्ध छिड़ता है तो आपसी विनाश सुनिश्चित करेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने एक बार चेतावनी दी थी कि भारत के साथ किसी बड़े संघर्ष में इस्लामाबाद आधी दुनिया को तबाह कर देगा, जिसे व्यापक रूप से परमाणु हथियार लहराने के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने भारत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी को भी भविष्य के संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस आक्रामकता के पीछे उसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकियां हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तानी सेना नेतृत्व के संबंधों को मजबूत किया है। हाल ही में ओवल ऑफिस में ट्रंप और जनरल मुनीर के बीच हुई
बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इस दौरान मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान के दुर्लभ पृथ्वी तथ्यों को दिखाया, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। पाकिस्तानी विशेषज्ञ के एक वर्ग का मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पाकिस्तान के प्रति अनुकूल या उदार रुख अपना सकता है। इसे पाकिस्तान को भारत पर दबाव बढ़ाने का हौसला मिल रहा है और वह वाशिंगटन से कूटनीतिक संरक्षण या सहमति की उम्मीद कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार अपनी अलोकप्रियता को मिटाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेल रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब पाकिस्तानी सेना और सरकारों ने अपनी कमियां छिपाने और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई। इस समय भी पाकिस्तान में समाज का बड़ा हिस्सा शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से नाराज है। मुख्य विपक्षी नेता इमरान खान वर्षों से जेल में बंद है। ऐसे में शहबाज सरकार पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को भड़काकर जनता का ध्यान आंतरिक असंतोष, आर्थिक तनाव, गरीबी, मुद्रास्फीति और लगातार सरकारी घाटे से हटाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर के किनारे बसा फिलीपींस चीनी आक्रामकता का सामना कर रहा है। इस देश का चीन के साथ द्वीपों को लेकर विवाद है। इस कारण दोनों देशों में युद्ध जैसे माहौल भी बन रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। फिलीपींस ने 34.5 अरब अमेरिकी डॉलर की बजट के साथ री-होराइजन 3 कार्यक्रम को तेज किया है, जिसका मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके तहत फिलीपींस पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, गश्ती जहाज, विध्वंसक, कॉर्वेट और सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है, जिसमें भारत का ब्रह्मोस भी शामिल है। फिलीपींस पनडुब्बियों, गश्ती जहाजों और विमानों की आपूर्ति के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और फ्रांस की मदद दे रहा है, लेकिन अब आधुनिक मिसाइलों के लिए भारत का रुख कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन को रोकना है। अगस्त 2025 की शुरुआत में भारत और फिलीपींस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया है। इस कदम को फिलीपींस के अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के तरीके के रूप को देखा जा रहा है। यह देश अपनी सुरक्षा साझेदारी की विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। आपको बता दें कि भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति की है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 2022 में $375 मिलियन का सौदा हुआ था। यह भारत द्वारा किसी विदेश देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बड़ा निर्यात था। इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। ब्रह्मोस की पहली खेप अप्रैल 2024 में और दूसरी अप्रैल 2025 में फिलीपींस पहुंचाई गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की गति में 2.8 से 3 के बीच होती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक होती है और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। भारत ने फिलीपींस को हथियारों की खरीद करने के लिए आसान शर्तों के साथ कर्ज दिया है। भारत ने फिलीपींस के साथ अनुभव साझा करने और संभावित रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भी उनके विदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के विकास में समर्थन देने की इच्छा जाहिर की है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने फिलीपींस की तटीय रक्षा को काफी मजबूत किया है। उसने अमेरिका से भी मिसाइलों को खरीद की है, जिसने हवाई सुरक्षा को काफी बढ़ाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री को देश के आम चुनाव पर की गई टिप्पणी को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, मैं उनके बयान को उनका मामला नहीं मानता। यह पूरी तरह से बांग्लादेश की आंतरिक मामला है। मिस्री ने हाल ही में कहा कि भारत बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के पक्ष में है और वह चुनावों में जनता द्वारा चुनी गई किसी भी सरकार के साथ काम करने को तैयार है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वह भारत चली गई थी। इसके बाद से ढाका नई दिल्ली संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बांग्लादेश में समावेशी और सहभागी चुनाव के लिए मिस्री के आह्वान का राजनीतिक महत्व, जबकि आवामी लीग के अधिकतर नेता जेल में बंद है या देश छोड़कर चले गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इससे पहले नई दिल्ली की एक राजनयिक नोट भेजकर हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की थी, क्योंकि उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा था। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।